नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, तो बने रहा आप इस वीडियो का लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट बड़ी खबर से रूबरू करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। जय हिंद दोस्तों। बजट में केंद्रीय कर्मी, पेंशन भोगियों और सैनिकों को बड़ा तोहफा तो नहीं मिला है, लेकिन झटका जरूर लग गया है। 8th पे कमीशन, OROP 3 और ओल्ड पेंशन स्कीम पर क्या क्या हुआ है, केवल एक घोषणा हुई है, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। आपको मैं घोषणा दिखाता हूँ क्या घोषणा की गई है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, 8 CPC की डिमांड कर रहे थे कि बजट में घोषणा होगी, उसकी जिक्र तक भी नहीं उसका किया गया और ना ही उसकी कोई घोषणा की गई। लेकिन एक घोषणा की गई है, जिसमें कि सबसे बड़ी जो घोषणा है OPS को लेकर की गई है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम में सैलरी का 10% कटाते थे, अब वो 14% कटा सकते हैं और सरकार भी इसमें 14% ऐड करेगी। यानी कि जो 14% कटाएंगे और सरकार 14% देगी अपने बेसिक का, वही आपकी पेंशन बाद में निर्धारित होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं चालू होगी, पुरानी जो पेंशन स्कीम है वो नहीं चालू होगी, नई पेंशन स्कीम ही रहेगी। बस उसमें बदलाव क्या हुआ है, पहले 14% पेंशन के तौर पर कटता था, 10% कटता था, अब इसको 14% कर दिया गया है, NPS में डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई बदलाव नहीं हुए हैं। दूसरा जो बदलाव हुआ है, टैक्स डिडक्शन में हो चुका है। टैक्स डिडक्शन में थोड़ा कर दिया है। जो नई टैक्स रिजीम है उसमें कहा गया है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा जैसा कि पहले था, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 जो था अब 75,000 कर दिया गया है। बाकी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कर दिया गया है, पहले ये 50,000 था। और बता दें, NPS में जो नियोक्ता है वो 14% का योगदान कर सकते हैं और इसके अलावा टैक्स में छूट दी गई है, बाकी किसी में छूट नहीं दी गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली नहीं होगी। NPS पेंशन सीमा का रिव्यू होगा, यानी कि पेंशन सीमा आपकी कितनी की जाए ये रिव्यू होगा। 8th पे कमीशन, OROP 3 18 महीने दिए और अग्निवीर पर एक भी शब्द वित्त मंत्री नहीं बोली और कोई भी घोषणा नहीं हुई। तो केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसी उम्मीद थी वैसी कोई भी घोषणा नहीं हुई और पूरा निराधार बातें होती रही। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी भी बहाली को मना कर दिया है। NPS में कहा गया है कि आप 14% अब कटा सकते हैं, बेसिक का NPS में डाल सकते हैं।